साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे इस गांव के कार्यक्रम में ग्रामीण चौपाल। गांव में हम लोग ग्राम प्रधान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगामी जो चुनाव 2026 का जो आ रहा है उसके लिए, क्योंकि अब तो 25 का जो कार्यकाल था 2025 का, अभी प्रधान लोगों का वो कार्यकाल ख़त्म समाप्ति की तरह है और एक नई कार्यकाल का एक निर्माण 2026 में होगा। नए दावेदार भी आएंगे और हम लोग बातचीत उन लोगों से भी कर रहे हैं जो अभी नए प्रत्याशी हैं, साथ ही जो वर्तमान ग्राम प्रधान लोग हैं, क्या उनके कार्य रहे हैं अभी तक और क्या अभी लोग कुछ काम जो अधूरे बचे हुए हैं उसको लोग करवाना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ आज हरिपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी हैं, कई बार प्रधान भी रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, इनका परिचय जानते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार प्रधान जी, आपका कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम संतोष कुमार निषाद है। निषाद जी, कब से आप प्रधानी कर रहे हैं? सर मेरा तो प्रधानी 2015 से शुरू हुई थी। 2015 से? 15 में भी जीते थे। अच्छा। और 2021 भी प्रधान बने। 15 में मेरी मैडम थी और 21 में हम मान। अच्छा सर, मैडम थी, उसके बाद आप दे गए। तो गाँव के लोगों का क्या आपसे अपेक्षाएं रहती है और उन अपेक्षाओं को कैसे आप उतरते हैं खरे? नहीं सर, जो गांव की जो अपेक्षा होती है गांव के लोगों का, उनका देखिए मुख्य उद्देश्य है कि वैसा प्रत्याशी को जिताया जाए जो काम करे। जो काम करे तो ठीक है। हाँ। जो हमारे सुख दुख में काम आए, जो मौका पर मिले, मौके पर किसी काम में खड़ा रहे, मुलाकात हो जाए, वो काम तो अलग बात है। हाँ। अरे हम प्रधान नहीं करेंगे, वो विधायक जी करवा देंगे, तो काम तो किसी को करवा सकता है। हाँ। लेकिन करवाने वाला होना चाहिए। हाँ। हाँ। बहुत से काम के तरीके करवाने के हैं, प्रमुख कोटे से है। ग्राम पंचायत तो अपने ही वे करें। जी। और क्या जो निधियाँ वगैरह, जो विधायक निधि जो रहती है वो भी अक्सर। हाँ। तो गांव का मतदाता बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। गांव का मतदाता एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। साथ ही जो ग्राम सभा एक बड़ी देश की छोटी इकाई है और यहीं से देश का निर्माण होता है। गांव है, जिला है, तहसील है, ब्लॉक है, राज्य प्रदेश ऐसे हैं। तो आप छात्र जीवन से राजनीति में उत्सुक थे आपकी, मतलब कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमको राजनीति में आना चाहिए? नहीं सर, मेरा जो शिक्षा है, मैं तो BA हूँ, MA हूँ। कहाँ से? प्लस BTC हूँ। अच्छा। LLB हूँ। अरे गजब। तो छात्र जीवन से ही जिज्ञासा थी कि मैं कोई राजनीति ही करूं। राजनीतिक में या तो अध्यापक बनूं या तो राजनीति करूं। अरे भैया, अध्यापक शिक्षक अगर राजनीति में आ जाए तो वाकई में इस ग्राम सभा का वाकई में बेहतरीन कार्य हो सकता है। माता पिताजी का आपका कितना योगदान था आपके जीवन में? नहीं सर, माता पिता तो बहुत योगदान हमारा किए। पिताजी आपके? पिता चूँकि हाँ वर्तमान दोनों माता पिता जी हैं। हाँ। क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे। अच्छा। लेकिन उन लोगों ने हमको बहुत पढ़ाया। हाँ। मेहनत से पढ़ाया तो हम पढ़े भी। हाँ। जी। गाँव में अब हम लोग कई जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गांव में जो विकास के लिए ग्राम निधि जो होती है वो पर्याप्त नहीं आ पाती है, तो क्या कहना है आपका इस पे? ये तो कमियां हैं सरकार में। हाँ। कह लीजिए तो बहुत कमी है, नहीं मिल पा रहा उतना। मिल नहीं पा रहा जो मिलना चाहिए गांव के विकास के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कारण इसका यह है कि जो राज्य वित्त का पैसा होता है, जो राज्य सरकार देती है, जितने भी ग्राम पंचायतें छोटी होती हैं, जो अब जिसकी आबादी कम है, जैसे हमारा ही मान लीजिए 1135 की आबादी है। अच्छा। अभी जो किस्त देती है सरकार, उसमें पंचायत सहायक प्लस जो शौचालय टेकर, अच्छा, प्रधान जी का मानदेय, सब मैनेज करना होता है और ये सब अतिरिक्त खर्चा देना पड़ता है, उसी में खर्च हो जाता है। अच्छा। बच नहीं पाता है कोई काम के लिए। हाँ, पैसा जो आता है राज्य सरकार का वो कम पड़ जाता है। अच्छा। मानदेय भी खत्म हो जाएगा अगर जोड़ लिया जाए तो। हाँ, ये सरकार की कमी है। कितनी मार्जिन कितनी वोट है, कितने आपका पोलिंग बूथ है यहाँ पे और कितनी वोटर हैं आपके ग्राम में? और अब जो 26 का चुनाव आ रहा है तो नए वोटर्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसके लिए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं सर, जो हम तो जितने भी 18 वर्ष की उम्र हो चुके हैं। हाँ। उनको हम तो खोज करके नाम डलवा रहे हैं। अच्छा। भाई वही लोग निर्माण करेंगे नए प्रधान का। हाँ। वही लोग नए प्रधान बनाने में अहम भूमिका उन्हीं को होगी जो नए वोटर होंगे। हाँ। उनके अंदर जिज्ञासा होती है वोट डालने की, उत्सुक होते हैं, वो लोग ज़्यादा वोट करते हैं, इसलिए नया का डालना वो ज़रूरी है नए मतदाताओं को।
क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि जैसे ज़िले के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनके अंतर्गत पूरा ज़िला आता है, वो ज़िले के अधिकारी हैं। उसी प्रकार से गांव जो है एक प्रधान के अंतर्गत उनके अंदर देख रेख में आता है, तो एक प्रधान भी एक अधिकारी ही होता है, अपने गांव का मुखिया होता है। तो आप मुखिया रहते हुए आपको आपने लगभग कितने कार्य करवाए हैं, नालियाँ वगैरह लगभग कितने बनवाई हैं आपने लगभग? नहीं सर, हम तो भी पंचायत जब से प्रधान हुए, हमारा तो गाँव बहुत पिछड़ा हुआ था। अच्छा। मल्लाह बस्ती है, हम भी मल्लाह जात से आते हैं। अच्छा। अति पिछड़ा हुआ हमारा गांव था। जब से हम प्रधान बने, देखिए तब से तो हमने आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया। अच्छा, केंद्र का? आंगनबाड़ी केंद्र जो होती है, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया। पंचायत भवन नया निर्माण उसका करवाया हमने। अच्छा। हाँ, जो सुलभ शौचालय होता है उसका निर्माण हमने करवाया। और जो इतने भी लगभग जो गांव की नालियाँ थीं एकदम बेहतरीन जर्जर हुई थी। अच्छा। उसको हमने सही करवाया, नया बनवाया, अंडरग्राउंड करवा करके उस पर इंटरलॉकिंग का काम करवाया हमने। अच्छा। आप लोग खुश हैं गाँव में? तभी तो आप दूसरी बार भी प्रधान हो रहे हैं। ये तो कारण हो सकता है। वो सर गाँव का आशीर्वाद है, गाँव वाले ही तो आते हैं। तो साथियों, एक शिक्षित व्यक्ति का होना ग्राम सभा में एक प्रतिनिधि के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसको उन सवालों का डर होता है, क्यों अगर काम नहीं करेंगे, अगर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि मीडिया के सामने अक्सर वही लोग आते हैं जिन्हें अपने काम पे विश्वास होता है, जिनको लगता है कि वो अपना काम अच्छी तरीके से, क्यों वो लोग मीडिया का सामना अच्छा लोग करते हैं। और हमने कई जगह पे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा गए थे हम लोग, लेकिन कुछ लोग सामना ही नहीं कर पाए, भाग गए। लेकिन अब हरिपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी हैं और इन्होंने इस चीज़ का सामना भी किया, बातचीत भी की हम लोगों से। अब 26 का जो चुनाव आ रहा है, क्या आपने सोचा है कि अपने गांव में कैसे कुछ काम जो आपके दिमागी स्तर पे जो चल रहे हैं, क्या आप उनको लेकर क्या विजन आपका है और किस तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं अपने ग्राम सभा में कुछ कामों को जो अब 26 के लिए आप रखना चाह रहे हैं? तो 26 का जो चुनाव है, मेरा जो सोच है, जितने भी काम बचे हुए हैं उसको जैसे कुछ बताइए जो आपके दिमाग में चल रहा हो अभी। नहीं, जो काम मेरा यही है कि मैं अपने गांव को मॉडल गांव बनाऊं। अच्छा, आदर्श ग्राम बनाना चाहता हूं और बनवाऊंगा भी इसको मेहनत करके। जी। कितने वोट से आप जीतते हैं और क्या अभी आप निर्विरोध चुने जाते हैं या कम्पिटिटर भी आपके रहते हैं लोग? नहीं, निर्विरोध तो नहीं चुने जाते हैं। अच्छा। विरोधी तो 5-7 रहते हैं। अच्छा। इन 5-7 लोग को छोड़ जनता हमको चुनती है। इसका मतलब हम बेटर हैं उन लोगों के साथ में। जी सर। कितना आवास आपने लगभग वितरण करवाया होगा अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में हमने तो 6 और 5 के 15 आवास लगभग दिए हैं। 15 आवास जी। और शौचालय तो घर घर बांट दिए। हाँ, कोई बचा नहीं है लाभार्थी जो शौचालय के पास लो। अभी मतलब जैसे कितना अब अभी कितना जो आवास के कितना लोग भी पात्र हैं? नहीं, जो आपके हिसाब से लग रहा है। हाँ, जो आवास के पात्र की सूची बना के ब्लॉक पर जमा कर दी गई है। अच्छा। लगभग 10-12 हैं। 10 सूची है, 12 लोगों का नाम है सूची में। वो पा जाएंगे भी, उनका सर्वे भी हो गया है, जांच भी सरकार करवा चुकी है, ब्लॉक से भी अधिकारी कर चुके हैं। जो पात्र है 12 सूची है, उनको दिया गया नाम। अच्छा, ये प्रधान जी एक बार बातचीत के दौरान पता भी चला है, कुछ लोग बोले हैं कि जो पात्र लोग होते हैं, अधिकारी जो हैं पंचायती विभाग के, वो लोग काट दे रहे हैं, उनका नाम काट दे रहे हैं कुछ लोगों को, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं। आप लोगों का योगदान तो रहता है कि नहीं? आप कोशिश कितना करते हैं कि जो पात्र लोग हैं उनको आवाज़ मिली जाए? हम लोग तो चाहते हैं कि आवाज़ सबको मिल जाए। जो पात्र हैं, जो पात्र हैं बिल्कुल वो न छूटें, उनको 100% मिलना चाहिए। और थोड़ा इसके में थोड़ा कमी भी रहती है, सोचते हैं वो भी पा जाए। जी। लेकिन अधिकारियों से क्या आप लोगों का आग्रह रहता है करने का? हम लोग ये आग्रह करते हैं, सर इनको दीजिए, गरीब हैं, दे दीजिए, बनवा नहीं पर हम बनवा देंगे अपने स्तर से। हाँ, सुनते भी लोग अधिकारी अगर देखते हैं अगर पात्र है, अगर करने लगा तो कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साथियों, हरिपुर ग्राम सभा में आज हम लोग थे, प्रधान जी से बातचीत कर रहे थे। और युवा जो रहते हैं, जो शिक्षित रहते हैं, वो लोग अपने गांव समाज के लिए अच्छी आवाज़ बनते हैं और बनना भी चाहिए। हालांकि जो व्यक्ति कहते हैं ना कि अगर कहीं कुछ तिनका रहता है तो वो मुलाकात नहीं करते हैं, और मीडिया के सवालों का, प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहना, यही ईमानदारी की कह सकते हैं एक बड़ी व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो ऐसे कई वर्षों से प्रधान भी हैं। आपने हमारे सवालों का जवाब भी दिया, बड़े अच्छी तरह से दिया।
आपकी ग्राम पंचायत में अगर ऐसी कोई समस्या है, आप हमारे चैनल से आप हमें सूचित कीजिए। हम आपकी गांव में आकर के आपकी समस्या को शासन प्रशासन पंचायती राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस देश को बहुत ही मजबूत और एक विकसित राष्ट्र बनाने में भी हम लोग बेहतरीन अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही प्रधान जी ने भी अपना महत्वपूर्ण आपने योगदान दिया। तो साथियों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद।